हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हेडमैन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने में, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद मत करिए, 1 या 2 मिनट में आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार हो जाती है। तो आज हम शुरुआत से सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस तरीके से बनाई जाती है। चलिए सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट को उतार लेते हैं। जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर साइन थीटा, उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस थीटा, फिर हम लिखते हैं टेन थीटा, फिर हम लिखते हैं कॉट थीटा, उसके बाद लिखते हैं हम सेक थीटा और सबसे बाद में हम लिखते हैं कोसेक थीटा। ये आपका फॉर्मेट ऐसा है वैसे ही रहेगा। इस फॉर्मेट को आपको कभी भी चेंज नहीं करना। कहीं ऐसा नहीं आपने सबसे पहले कॉट थीटा लिख दिया फिर सेक थीटा लिख दिया, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको साइन थीटा ही लिखना है। तो अब हम अपने एंगल्स उतार लेते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू किन किन एंगल में एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं 0 डिग्री, यहां पर लिख लेते हैं हम अपना 30 डिग्री, यहां पर लिख लेते हैं 45 डिग्री, यहां पर लिख लेते हैं 60 डिग्री और लास्ट में यहां पर लिख लेते हैं हम 90 डिग्री। इस टेबल को बनाने का एक तरीका होता है। अब वो तरीका क्या है? सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए 0, यहां पर लिख लीजिए 1, यहां पर लिख लीजिए 2, यहां पर लिख लीजिए 3 और यहां पर लिख लीजिए क्या 4। इन सबके नीचे 4 को रख लेते हैं, यानी कि सबके डेनोमिनेटर में हम 4 उतार लेते हैं। तो देखिए, इसके भी नीचे 4 और इसके भी नीचे 4। इन सब पे रूट लगा लीजिए, सब पे रूट लगा लेते हैं। कोई वैल्यू अगर सॉल्व हो रही है तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। और 0 का अगर हम रूट करेंगे तो क्या आएगी हमारी वैल्यू? 0 ही आएगी। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 का रूट क्या होता है? 1 ही होगा। अगर हम 4 का रूट करते हैं तो क्या आता है? 2 आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये गया 2 से 1 बार और ये गया 2 से 2 बार। ठीक है, 1/2। अगर हम 1 का रूट करते हैं तो देखिए 1 का रूट क्या आता है? 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम 2 का रूट करते हैं तो क्या आता है? √2 हो जाएगा, क्योंकि √2 को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम √3 का रूट करते हैं तो क्या आएगा? √3 ही आएगा। लेकिन अगर हम √4 को सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए, ये भी सॉल्व हो रहा है 4 से 1 टाइम एंड 4 से 1 टाइम, तो आपका आंसर क्या आया उधर? 1। और अगर हम 1 का रूट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? 1 ही आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी साइन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी कॉस थीटा की वैल्यू में। अब कॉस थीटा की वैल्यू में आपको क्या करना है? यहां से आपको लेना है, इस वैल्यू को यहां से नोट डाउन कर लेना है। तो देखिए, पहले लिख लेते हैं 1, यहां पर लिख लेते हैं √3/2, यहां पर लिख लेते हैं 1/√2, यहां पर लिख लेते हैं 1/2 और यहां पर लिख लेते हैं 0। तो इस तरीके से आपकी कॉस थीटा की वैल्यू भी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी टेन थीटा की वैल्यू पे। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो देखिए, टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए, अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? 0। तो यहां पर 0 लिख लीजिए। इसी तरीके से अगर हम 1/2 का डिवाइड करते हैं √3/2 में तो आपका आंसर क्या आता है? 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो आपका आता है 1/√3। इसी तरीके से अगर हम 1/√2 का डिवाइड करते हैं 1/√2 से तो देखिए, ये इससे पूरा कैंसिल होगा तो आपका आंसर आता है क्या? 1। तो यहां पर हम 1 उतार देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी 1060 की वैल्यू पे। 1060 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक तरफ है आपका क्या? √3/2 और दूसरी तरफ क्या है? अपॉन 1/2। तो देखिए, 2 से 2 कैंसिल तो आपका क्या आता है? √3/1। लेकिन अगर डेनोमिनेटर में 1 होता है तो उसकी वैल्यू निल होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? √3। तो ये आपका आंसर आ गया √3, यानी कि 1060 की वैल्यू हुई हमारी √3। इसी तरीके से अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 0 से तो आपका आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 के अंदर कितने 0 बनेंगे? तो 1 के अंदर तो बहुत सारे 0 बन जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इन्फिनिटी। ठीक, तो इस तरीके से आपकी टेन थीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब हम अपनी कॉट थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो देखिए, कॉट थीटा में आपको क्या करना है? यहां से जस्ट आपको यहां पर इस वैल्यू को लिख देना है। तो देखिए, यहां पर लिख लीजिए इन्फिनिटी, यहां पर लिख लीजिए √3, यहां पर लिख लीजिए 1, यहां पर लिख लीजिए 1/√3 और यहां पर हम उतार लेते हैं अपना 0। ठीक, अब चलते हैं हम अपनी सेक थीटा की वैल्यू पे। तो देखिए, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/cos थीटा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ cos थीटा का जस्ट आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको cos थीटा की वैल्यू को क्या करना है? जस्ट रिवर्स करना है। अगर हम 1 को रिवर्स करते हैं तो क्या आता है? 1 आ जाएगा। अगर हम √3/2 को अगर हम पलट देते हैं तो क्या आता है? 2/√3 आता है। इसी तरीके से अगर हम 1/√2 को पलटते हैं तो क्या आता है? √2/1। लेकिन अगर जो डेनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो उसकी वैल्यू निल होती है, तो इसको यहां से हम हटा देते हैं। तो इसको यहां से हटा दीजिए। तो यहां अगर हम 1/2 का रेसिप्रोकल करते हैं तो आपका क्या आ जाता है? 2/1। और अगर जो डेनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो उसकी वैल्यू निल होती है, तो यहां से इसको हम हटा देते हैं।
ठीक, इसी तरीके से अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपके सेक थीटा की वैल्यू भी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी कोसेक थीटा की वैल्यू पे। अब कोसेक थीटा की वैल्यू में आपको क्या करना है, यहां से जस्ट इस वैल्यू को यहां से आपको नोट डाउन करना है, वहां से उतार दीजिए। पहले लिख लेते हैं हम इन्फिनिटी, फिर लिख लेते हैं हम 2, फिर लिख लेते हैं हम √2, फिर लिख लेते हैं हम 2/√3 और फिर अब लिख लेते हैं हम क्या, 1। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल बड़े इजीली तैयार कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।